मुस्कान, मुझे मालूम था कि तुम मेरी जात को समझोगे। रायान में फिरोज को कभी अपने दोस्त से ज्यादा नहीं समझा, लेकिन ना जाने उसे कब मुझसे मोहब्बत हो गई। ये बात फिरोज ने तुमसे कही? हाँ, और मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आई। लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे चाहती हो या नहीं, खामोश क्यों हो गई थी? मुझे अम्मी जान ने कहा था कि रायान को वजाहत पेश करने वाले लोग नहीं पसंद। क्या अम्मी जान ने ऐसा कहा? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि रायान सफाई पेश करने वालों को छोटा समझता है। पर अम्मी ऐसा क्यों कहेंगी? बहुत हैरानी की बात है। रायान, अब तुम ही बताओ कि मैं फिरोज का क्या करूं। देखो मुस्कान, ये बचपन की मोहब्बत बहुत जालिम चीज होती है। अब देखो, फिरोज तुम्हें बचपन से चाहता है, लेकिन तुम उसे हमेशा से दोस्तों की तरह देखती हो। हाँ, अब ये बात तुम्हें फिरोज को समझा दो। मगर कैसे? आओ तो सही ना। अंदर जाकर फिरोज को प्यार से समझाओ कि तुम मुझसे नहीं, मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं? तुम भी मेरे साथ चलो, तुम मुझसे बात करो, बल्कि उससे डांटना, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं। नहीं मुस्कान, ये बात तुम फिरोज को जाकर समझाओगी, क्योंकि वो बेवकूफ़ी कर रहा है। और वैसे भी अगर मैं अंदर गया और हम दोनों में कोई ऐसी वैसी बात हो, हमारा झगड़ा हो सकता है, बात और बिगड़ सकती है। और ये बात मत भूलो, दादाजी को अगर पता चल गया कि फिरोज तुम्हें चाहता है, वो उसे गोली मार देंगे। इसलिए अभी इसी वक्त अंदर जाओ और उसे अकेले में जाकर समझाओ, उसका दिमाग साफ करो। जाओ जाओ। और तुम? मेरी फिक्र मत करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करो। अगर इस वक्त मुस्कान का शौहर आ गया तो क्या होगा? फिरोज, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा दोस्त समझा है और तुम हो भी बहुत अच्छे, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ जाते कि मैं रायान की बीवी हूं? पहचानती हो इसे? हाँ, ये मेरी गुड़िया है जो चोरी हो गई थी। मैंने चुराई थी ये, और देखो आज तक संभाल के रखी है, जैसे बिल्कुल नहीं हो। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है फिरोज। मैं सिर्फ रायान के कहने पर आखिरी बार तुम्हें समझाने आई थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ रायान से मोहब्बत करती हूँ। अब प्लीज हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अब अगर आरफा और रयान आ जाएं तो मजा आ जाए। फिरोज, हाथ छोड़ो मेरा। मुस्कान, रयान को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं कसम खाता हूं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मुस्कान! मैंने तुम्हें कहा था ना कि फिरोज प्यार से समझने वाला नहीं। शुक्र है तुम आ गए, वरना पता नहीं क्या कर देता। अब पता चला
तुम मेरे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? क्या मतलब रायान? और तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरी इजाजत के बगैर अकेली फिरोज से मिलने आई क्यों? रायान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो लाए हो मुझे यहाँ। क्या कह रही हो तुम? रायान तुम्हें कब लेकर आया यहाँ? अम्मी जान, मैं ठीक कह रही हूँ। मैं तो खुद हैरान थी कि मुझे रायान ने कहा कि मैं फिरोज को प्यार से समझाऊं। रायान बोलो ना, तुम ही तो लाए हो मुझे यहाँ। जस्ट शट अप। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अभी तो शुक्र करो तुम्हें थप्पड़ ही मारा है मैंने, क्योंकि जो हरकत तुमने की थी ना, तुम्हें गोली मार देनी चाहिए। बद किरदार औरत। चलें। मुस्कान, तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की है कि मुझे शर्म आ रही है। अम्मी जान, मेरा यकीन करें, रायान ही मुझे फिरोज से मिलवाने के लिए लेके गए थे। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन रायान नहीं माने। बकवास करती हो तुम। कोई शौहर अपनी बीवी को उसी के आशना से मिलवाने लेकर जाएगा? आशना? हाँ तो और क्या, फिरोज आशना ही तो है तुम्हारा। और जो हरकत तुम उसके साथ कर रही थी, तौबा तौबा, तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए मुस्कान। अम्मी जानी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो फिरोज से खुद को छुड़ा रही थी। झूठ बोल रही हो मुस्कान। मुझे पता होता कि तुम इतने बुरे किरदार की हो तो पहले दिन इस हवेली से निकाल बाहर करती तुम्हें। मुझे महक आपी से बात करनी चाहिए। और महक आपी अब रायान कहता है कि वो मुझे फिरोज से मिलाने नहीं लेके गया। मुस्कान, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। रायान ये गैरतमंद लड़का है, वो तुम्हें कैसे फिरोज के पास लेके जा सकता है? मैं सच कहती हूँ। मुस्कान, तुम्हारी नींद तो पूरी हुई है ना? महक आपी, मैं कसम खाती हूँ, रायान ही मुझे फिरोज से मिलाने के लिए लेके गया था। और अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे मौत आ जाए। प्लीज मुस्कान, बात मानने वाली तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कसम खाती हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ। अब प्लीज रोना बंद करो। मैं रायान के बगैर नहीं रह सकती। चुप कर जाओ, मैं रायान से बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहता है। ओके? खुदाया तूने क्यों बनाया, इश्क खुदाया तूने क्यों बनाया। यार से बिछड़ना था, यार क्यों मिलाया, इश्क खुदाया तूने क्यों बनाया। हर मुश्किल का हल तलाश किया जाता है,
इस तरह से कुड़ने, खून जलाने और गुस्सा करने से क्या हासिल होगा? अगर आपको मालूम हो ना कि मेरी आंखों ने क्या देखा है, फिर मैं पूछूं आपसे? मैं सब सुन चुकी हूँ रायान। मुझे मुस्कान ने सब बता दिया है। और आप फिर भी हल तलाश करने की बात कर रही हैं? हाँ, क्योंकि मुस्कान ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया अपना। देखिए, अगर आप उसकी सिफारिश लेके आई हैं ना, तो प्लीज चली जाए यहाँ से। रायान, तुम्हें जरूरत क्या थी मुस्कान को फिरोज के पास लेके जाने की? झूठ बोल रही है वो। आप खुद सोचें, मैं उसे फिरोज के पास खुद कैसे लेकर जा सकता हूँ? ये बात मैंने मुस्कान से भी बोली। बात मानने वाली तो नहीं है, लेकिन वो कसमें खा रही है रायान। मैं खुद उसे कैसे लेकर जा सकता हूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम झूठ बोल रहे हो मुस्कान। बहरहाल तुम अभी गुस्से में हो और मुस्कान की तबीयत भी ठीक नहीं है। हम इस टॉपिक पे सुबह बात करेंगे। अच्छा ठीक है। अब मैं मुस्कान को कमरे में भेज रही हूँ। अब प्लीज़ कोई बहस मत करना, ओके? बड़ी अजीब बात है, पर मेरा तजुर्बा कहता है कि मुस्कान बद किरदार नहीं है। ऐसे बजी यकीन मुझे भी नहीं आ रहा। क्या हो गया आप लोगों को? मैंने, रेयान ने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। और अगर आप लोग वो मंजर देख लेते ना, तो दाजी आप तो मुस्कान को गोली मार देते। कुछ भी कहो बहू, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। इस मसले में कोई ना कोई गलत फहमी जरूर है, वरना मुस्कान अपने मालदार और पसंदीदा शौहर को छोड़कर फिरोज जैसे कंगले से क्यों ताल्लुक जोड़ेगी? बुरी औरत हमेशा अकल से नहीं, अपनी ख्वाहिश से सोचती है। हर ऐसी औरत की भूख उसकी अकल पर पर्दा डाल देती है। बहरहाल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं कल फिरोज को बुलाकर पूछूंगा। आप क्यों बात करेंगे उस आवारा इंसान के साथ? बस मैंने कह दिया, आपको कोई जरूरत नहीं बात करने की। अच्छा, चीख क्यों रही हो? ये बताओ कि मुस्कान कहाँ है? बयान, मैं खुदा को हाजिर नाजर जानकर कहती, तुम ही लेकर गए थे मुझे फिरोज के घर। और मैं भी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ही कहता हूँ कि आज के बाद अगर तुमने इस मौजू पर बात की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। देखा, एक नागिन का इंतकाम। एक सांप के वार से इंसान बच जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो गई हैं। अब इनको मारना मेरे लिए और भी आसान हो गया है। फिरोज, सरखंदा, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। चोरी? कौन सी चोरी?
अरे अरे, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? लगता है सपना को सब कुछ मालूम होगा। बोलो। देखो फिरोज, मुझे पता है तुम बहुत नरम दिल इंसान हो, हसास हो, इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला कि रहमत चाचा ने बुलाया। रहमत चाचा ने तो बुलाया नहीं था, मगर अच्छा किया मैं चली गई। पूरा घर गंदा पड़ा था, बर्तन किचन में सड़ रहे थे और कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। फिर मैंने सारे घर की सफाई की, बर्तन धोए, खाना पकाया। हाँ, अच्छा किया। उनका काम तुम्हारे सिवा कौन करेगा? कौन है उनका काम करने वाला? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं नहीं, बस मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कोई बात जरूर है, फिर मुझसे क्या छुपा रहा है? ऐसा क्या हो सकता है? वाह वाह सनम जहां, वाह! ऐसी चाल चली है तूने कि सारे हवेली के मोहरों को चारों शाने चित कर डाला। मुस्कान और रायान की मोहब्बत की पीठ पे ऐसा छुरा घोंपा है कि उसकी काट रायान और मुस्कान की मोहब्बत को चीर के रख दे। शाबाश मेरी नागिन, शाबाश। बस पाशी, किसी तरह से मुस्कान को उस हवेली से निकलवाना है। एक बार मुस्कान उस हवेली से निकल गई तो रायान को उस हवेली से लाके बाहर मैं अपना सारा जहर उसके अंदर डाल दूंगी। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। रज़ाक की सुनाओ। जिंदा है अभी। मैं रोजाना उसकी दवा नाली में बहा देती हूँ और अपने हाथों से उसको खूब मीठा खिलाती हूँ। वाह, बहुत शरारती हो गई है तुम। शुगर के मरीज को मीठा खिला खिला के मार रही है। वाह! क्या करूं पाशी, दाजी ने दम किए हुए कीलों से हवेली को कील दिया है। अब उस हवेली में मैं किसी को नहीं मार सकती और रज़ाक के गले में पड़ा हुआ तावीज़ मुझे उसको डसने नहीं देता, इसलिए उसको मीठा खिला खिला के मारने की कोशिश कर रही हूँ। तुम अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। अब जाके देख हवेली में क्या हो रहा है। एक तरफ सजना ने मुझे परेशान कर रखा है और दूसरी तरफ फिरोज की वजह से ये मुश्किल। अब रायान को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेगुनाह हूं। खाओ रज़ाक। नहीं, बस पेट भर गया मेरा। अरे ऐसे कैसे? ये एक और लो ना। खाओ खाओ। अच्छा, अब तुम आराम करो, अब मैं चलती हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। नौकरानी? तो मैं कौन हूँ? तुम रज़ाक हो, इस घर के मुलाजिम। अच्छा, अगर मैं मुलाजिम हूँ
फिर तुम मेरी नौकरानी तो नहीं ना हो सकती। तुम बीमार हो ना, तो तुम्हारी खिदमत करने के लिए हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी बीमार हूँ? क्या हुआ मुझे? तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो ना। मजाक कर रही हो तुम? मजाक कर रही हो ना? मुझे तो सब याद है। हाँ। क्या याद है तुम्हें? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें तहखाने में कौन लेकर गया? हाँ, मुझे याद है। तहखाने में कौन लेकर गया था मुझे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है कौन लेकर गया था मुझे तहखाने में। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक है। तुम बीमार हो ना, अपनी याददाश्त खो बैठे हो, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। हाँ? लेट जाओ तुम। हाँ। लेट जाओ। जल्दी करो। मुझे याद आ गया। हाँ, मुझे तहखाने में दाजी लेकर गए थे। तहखाने में दाजी मुझे क्यों लेकर गए थे? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तहखाने में दादी क्यों लेकर गए थे? खबरदार जो इसे हाथ लगाया तो। एक बात याद रखना कासू, इस पटारी को खोलने की कोशिश मत करना, वरना जान से जाएगा तू। मालिक, इसमें क्या खास बात है? बहुत खास बात है। ये एक खास नाग है। मालिक, क्या खासियत है इसमें? कासू, ये एक ऐसा नाग है जो बहुत जल्द 100 साल का होने वाला है, और जैसे ही इसके 100 साल पूरे होंगे ये इंसानी रूप धारेगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा कासू, ये इंसानी रूप धारेगा। और तुझे एक बात पता है कासू, ये नाग जोड़ीदार है, इसकी एक मांग भी है, और वो भी इच्छाधारी नागिन है। मालिक, वो नागिन है कहाँ? इसी इलाके में है कासू, और हम बहुत जल्द उसे पकड़ने वाले हैं। कासू,
हमने उम्र भर इस घड़ी का इंतजार किया है। हमारे बाप दादा ने 100 साल इनकी खिदमत की है और अब उनके लगाए हुए दरख्त का फल मैं खाऊंगी। कल की रात वो रात है कासू जब पूरे चांद को ग्रहण लगेगा और कल मैं इस नाग की मंगेतर को पकड़ लूंगी। उस हवेली की नागन को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। सजना तू? हाँ, हम तुम्हें लेने आए हैं। अब्बाजान मुझे बचा ले। सजना सपेरा मुझे तंग कर रही है। क्यों आई हो यहाँ? इसे हमारे हवाले कर दें। आप नहीं जानते कि ये कौन है? कौन है ये एक नागिन है। मुस्कान नागिन है? नहीं अम्मी जान, ये झूठ बोल रही है। जाने किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे। अगर ये नागिन है तो क्या तुम्हें बात साबित कर सकती हो? हाँ, अभी साबित कर सकते हैं। रायान, इसे धक्के देके हवेली से निकाल दो। मुस्कान, अगर ये झूठ बोल रही है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? खामोश रहो। सजना बजाओ बीन और साबित करो अपना दावा। या अल्लाह, मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। एक तरफ सजना ने मुझे परेशान कर रखा है और दूसरी तरफ मेरे दामन पर दाग लग गया। ऐ मेरे मालिक, मुझे इस इम्तिहान से निकाल दे। मुझ पर अपना रहम करो। आज मैं किसी भी तरह कुछ भी करके रायान को मना ही लूंगी, माफ़ी मांग लूंगी रायान से। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रायान, 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 तुमने जो देखा वो सब गलत था। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ मुस्कान। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करता। हट जाओ मेरे आगे से। रायान, मुझे माफ कर दो। रायान, मुझसे बात करो। छोड़ो मुझे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। छोड़ो मेरा हाथ। रायान, रायान, तुम खुद ही तो लेके गए थे मुझे फिरोज के पास। तो अब नाराज क्यों होते हो?
तुम इतने संगल कैसे हो सकते? Just shut up! ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ो रायान, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? छोड़ो। हाँ फिरोज बोलो, यहाँ क्यों आए हो? मैं कल से आपको कॉल्स कर रहा हूँ, आप मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रही। मुझे जानना था कि आखिर अब आगे क्या करना है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था फिरोज। किसी ने देख लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चले जाओ। लेकिन आंटी, जब तक मुस्कान मेरी नहीं हो जाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हवेली में आने की? अम्मी जान, आप भी मत बोलें। इसने मेरी जिंदगी तबाह की है। मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं। उठ। मैंने मना किया था ना तुझे, मना किया था ना, दूर रही मेरे से। छोड़ दो रेहान, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। फिरोज तुम जाओ। बहुत तकलीफ हो रही है ना, बहुत तकलीफ हो रही है अपने प्यार को पिटा देखकर। ये तुम कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारे साथ यही जुबान इस्तेमाल होनी चाहिए। क्यों बचा रही थी उसे? मेरे फिरोज को नहीं, तुम्हें बचाया है। अगर तुम उसकी जान ले रहे तो तुम्हें फांसी हो जाती। अरे वाह, क्या बात है, बचाया उसको और एहसान मुझे जता रही हो। बस रयान, बस। अब एक और लफ्ज मत निकालना मुंह से। तुम्हारे घर में औरतों से इस तरह से बात की जाती है? दफा हो जाओ। I hate you! जो कुछ भी है रायान, तुम कैसे एक औरत पर हाथ उठा सकते हो? जानते हो ना कि औरत पर हाथ उठाने वालों को क्या कहते हैं? और अगर यही सब सलमान मेरे साथ करे तो क्या गुजरेगी तुम पर? अच्छा लगेगा तुम्हें? मैं, तुम नहीं जानती मैं कितनी तकलीफ में हूं। मेरी आंखों ने जो देख लिया है ना, उसके बाद तो जीना बेगैरती की जिंदगी लगता है। देखो रायान, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। यकीनन इस मसले का भी कोई हल होगा। तुम्हें अपना दिल बड़ा करके मुस्कान को माफ करना होगा। नहीं कर सकता मैं उसको माफ। एक तो उसने इतनी घटिया हरकत की, ऊपर से ये इल्जाम लगा रही है कि मैं उसे फिरोज से मिलवाने के लिए लेकर गया। महक, तुम खुद सोचो, मैं तो 2 घंटे से अम्मी जान के साथ था। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स एक ही वक्त में 2 जगह पर मौजूद हो? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम इस वक्त कोई भी गलत फैसला नहीं करोगे। और प्लीज ये मत भूलो कि इस घर में तुम्हारा बहनोई भी है। दामाद के साथ जितना भी अच्छा सलूक कर लो, वो पराया ही रहता है। और इससे पहले कि तुम्हारा ये झगड़ा मेरे घर को खराब करे, खुदा के लिए रायान, इस मसले को रिजॉल्व करो। एक ख्वाब है, इस ख्वाब को खोना भी नहीं है। ताबीर के धागे में पिरोना भी नहीं है। लिपटा हुआ है दिल से किसी राज की सूरत, एक शख्स के जिसको मेरा होना भी नहीं है। क्या बात है मालिक, आज बहुत खुश हो आप। हाँ कासू, आज हम बहुत खुश हैं। तुम्हें बताया था ना कि आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हाँ, याद आया।
आज वो रात है जब पूरे चांद को ग्रहण लगेगा और वो नागन आपके हाथ आ जाएगी और हमारी तकदीर बदल जाएगी। सब कुछ तो है मालिक, ये तकदीर कैसे बदलेगी? ये तुम नहीं समझोगे कासू। जाओ जाकर किरण को बुला कर लाओ और उसे कहो कि हमने बुलाया है। आज हमारे महल में रक्स की महफिल होगी। ये अच्छा मालिक, मैं भी चाहता हूं। एक ख्वाब है, इस ख्वाब को खोना भी नहीं है, ताबीर के धागे में पिरोना भी नहीं है। लिपटा हुआ है दिल से किसी राज की सूरत, एक शख्स कि जिसको मेरा होना भी नहीं है।